चीन पिछले कोई 30-40 साल से उसकी कोशिश ये है हिंदुस्तान उसकी कंपटीशन में ना आए, उसको दबा के रखे। एक तो उनकी आइडियोलॉजिकल और कल्चरल लेवल पे वो हम हिंदुस्तानियों को वो इंसान ही नहीं समझते हैं, और उनकी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स ये है कि वो एक लिहाज से रेसिस्ट अंदाज अख्तियार कर गई है कि हम डिजर्व करते हैं कि दुनिया पे हमारा कब्जा हो। ये हमारा, क्योंकि हम एक सुपीरियर पीपल हैं। आप देखिए कि अभी उन्होंने जिम्बाब्वे में जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा दे के पकड़ रहे हैं सारा इलाका हमारा, जिम्बाब्वे में उन्होंने पूरी ट्रेन सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उधार देते हैं खुल के, फिर वो जब उधार पे नहीं कर सकते, ये बिल्कुल वही तौर तरीका है जो किसी जमाने में हिंदुस्तान में पैसा देने वाले लोग आपका बच्चा ले जाया करते थे और उसको स्लेवरी में रखते थे कि 1000 रुपया दिया, दे नहीं पा रहे हैं, अच्छा ये बच्चा मेरे साथ करो। जिम्बाब्वे में उन्होंने रेलवे पकड़ी हुई है, इरिट्रिया में उन्होंने अपना बेस बना लिया है, और श्रीलंका को इसी तरह उन्होंने किया है कि वहां एक जजीरे पे एक ब्रिज बनाने पे इतना उधार दिया कि श्रीलंका गवर्नमेंट अब वापस नहीं दे सकती। जब नहीं दे सकती तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये आइलैंड ही दे दो। ये बांग्लादेश के पास भी हो रहा है, और इसका सिर्फ एक मकसद है कि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जाल बिछा के जो वाहिद एशियन कंट्री इनको चैलेंज कर सकता है उसको दबा दिया जाए, और कहीं जापान और इंडिया का जो मेलजोल है वो बन ना पाए। आप इंडियन ओशन पहुंच ही नहीं सकते जब तक बलूचिस्तान पे आपका पूरा कब्जा ना हो। चीनियों को तो खैर पता भी नहीं होगा कि बलूचिस्तान होता क्या है। चीन जो है वो पाकिस्तान एक तो बाय नेचर एक भिखारी मुल्क है, और हर वक्त अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना कल्चर, अपनी जबान उस तरह मोड़ता है जिस तरफ से उसको पैसे मिलते हैं। ये बड़े अरसे तक अपने आप को शायरान के वो गुलाम समझते थे, तो हर आदमी को फारसी का बड़ा शौक था। खुदा हाफिज पिछले कोई 1000 साल से बोला जा रहा है, लेकिन जब सऊदी अरेबिया आया तो ये सब अल्लाह हाफिज हो गए। अब तुर्की है तो ये वो पता नहीं वो टीवी प्रोग्राम से निकाल के नाम बच्चों के नाम रख रहे हैं। हर पाकिस्तानी जो पंजाबी है वो तुर्की बन जाता है। तो जिन कौमों का कैरेक्टर और आइडेंटिटी ना होती है वो तो चाइना के लिए बिल्कुल जैसे मक्खन के अंदर गरम छुरी डालने वाली बात है कि अभी चाइना ने ये तक पाकिस्तानियों को कहा कि सारी हम अपनी कोविड-19 की वैक्सीन की टेस्टिंग आप पे करेंगे, बजाय इसके कि कोई और दुनिया में जगह होती वो नाराज हो जाते। पाकिस्तानी खुश हैं, लो जी साडा टाइम आ गया, चीन ने सानू पिक किया। पीपल आर हैप्पी दैट दे हैव बीन चोजन टू बी गिनी पिग्स। और चाइना ने अपने टेस्टिंग, उन्होंने कहा चीनियों पे टेस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हैं, उनके गधे भी हैं, वो भी चोरी होते हैं, वो भी चीन जा रहे हैं। भैंस बकरी हर किस्म की बच्चियों को तवाइफ बना के ले जा रहे हैं, और पाकिस्तानी तैयार हैं। पाकिस्तान तो इतना बेगैरत मुल्क हो गया है कि 10 लाख मुसलमान चीन के अंदर जेलों में, कंसंट्रेशन कैंप्स में, लफ्ज मोहम्मद जो है बैन हो गया। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान इतने, पंजाबी मुसलमान कहूंगा, बाकी लोगों को तो कोई जरूरत नहीं, उतने मचल जाते हैं कि ओह माय गॉड अंकल चीन आ गया अब रास्ते में। वो तो सर इमरान खान साहब से जब पूछा जाता है वो कहते हैं हमें पता ही नहीं मुसलमानों का क्या हाल है चीन में। वो मुसलमान हूं अगर इमरान खान तो उन्हें पता हो ना। वो तो बेचारा लड़कियां चुनने में जिंदगी गुजर गई, उसे पता ही नहीं है कि मदीना की रियासत क्या थी, कितनी बोंगियां मारता है। वो कहता है स्वीडन में जो है हजरत उमर की रियासत चल रही है। ये बड़ा डफर आदमी है। ये गोरियों के लिए या इंडियन एक्ट्रेसेस के लिए बॉलीवुड के अंदर ये वहां का प्लेबॉय था। ये इसको अब वो बीबी ने पकड़ा हुआ, ये सुना है सुबह सिजदा करता, यानी दफ्तर अगर दफ्तर। ये बताइए कि पाकिस्तानियों की जान चीन से छुड़वा सकता है इमरान खान अपनी बीवी को? पाकिस्तानी गए,
पाकिस्तानी तो अब उनकी नस्ल बदल देंगे चीनी। इतना असर होगा? आप जब चीनी पाकिस्तानी बच्चियों को दवाई बना के भेज रहे हैं चाइना, या चीनी प्रिजनर्स जो हैं, लेबर जो पाकिस्तानी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं और बड़े दिल खुश होके, ये तो आप सोचिए कि बलूचिस्तान के अंदर इनका मकसद है कि वहां की पॉपुलेशन खत्म हो जाए, यानी जीरो हो जाए। अगर चीन बांग्लादेश में जाए तो बांग्लादेश के लोग इतनी पिटाई करें चीन की कि वो वापस जाना पड़े उन्हें, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है, उनकी स्ट्रगल क्या है, और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी एक्सटर्नल मास्टर को। ये जो है हमारे पाकिस्तानी पंजाबी, ये कहते हैं मास्टर तो होता ही है एक। उन्होंने कहा जी नौकरी दे दो सानू, मैं PIA भी चलावांगा, मैं टैक्सी भी चलाऊंगा, मैं जो चाहो तुसी मैं कर लियांगा, मैनू वो पैसे दे दो। ये जो CPEC की कंपनियां काले धंधे कर रही हैं, वो बीजिंग में नहीं हो रहा, वो कराची में हो रहा। हमारे ही शहर में, हमारे ही मुल्क में हमारा ही दुश्मन आके हमें लूट रहा है और हमारे लोगों को मार रहा है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहता है ये सब इंडिया की हरकत है। हिंदुस्तान बेचारों को तो पता नहीं बलूचिस्तान शुरू कहां होता है, खत्म कहां होता है। बिल्कुल जिस तरह हिकारत से उन्होंने बादशाह खान को और पश्तूनों को बिट्रे किया, इंडिया कांग्रेस की लीडरशिप ने, कि बादशाह खान ने कहा कि हमें गीदड़ों के हवाले करके तुम जा रहे हो। मरते वक्त उसने कहा कि मैं इस गंदी जमीन पे दफनाओ भी नहीं। वो जलालाबाद जाके उसका जनाजा हुआ। तो जब इंडिया के पास बलूचिस्तान कह रहा है कि हम आपके साथ, हम इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, वी वांट टू जॉइन यू, आपके जो इंडियन मुस्लिम लीडरशिप थी, ताहिर गोरा साहब, उन्होंने ये खबर लीक कर दी पाकिस्तानियों को, और उसके दूसरे ही दिन पाकिस्तान की फौज ने कलात पे हमला किया। थोड़ा सा तो उधार इंडिया को भी देना है ना, वहां के भी बच्चों को पता चले ना कि क्या करतूत थे। सर, इंडिया को तो समझ नहीं आई बलूचिस्तान की, लेकिन अब शायद समझ आना शुरू हो गई। मगर अब मामला बहुत आगे बढ़ गया। आपने अपने कॉलम में कहा कि अब बलूचिस्तान का असल दुश्मन शायद पाकिस्तान नहीं है जितना चीन है, और चीन जो है इस वक्त अपने उस पूरे रीजन में अपनी बालादस्ती चाहता है, मगर इंडिया खटकता है। चूंकि इंडिया कोई छोटा मुल्क नहीं, छोटी पावर नहीं, पूरी दुनिया भी उसके साथ है, और इंडिया खुद से भी दुनिया ना भी उसके साथ हो तो बहुत बड़ी पावर है। हाँ, वो मजे चढ़ा देगा चीनियों को। ठीक है, तो लेकिन क्या अपने बड़े स्टाइल में खामोशी से मारपीट करके वहां, हालांकि मुझे इस पे गुस्सा भी आता है, वो बड़े प्यार से तो थप्पड़ लगा के दफना टपा करे आराम से अपनी शाम को चाय पीते, चाहे उनके जनरलों या सोल्जरों। आप चीज रह जाओ सिया कर देता हो, कर दे, करना वरना से वो कर देता। 40-50 लोगों की सर घुमा के ना टूटियां बंद करके फेंक के आ गए। उनकी जगह अपनी है। देखिए, इंडियन आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। वो कोई इस्लाम की आर्मी नहीं है, ना कम्युनिज्म की आर्मी नहीं है। वो भारत देश की अपनी माँ के बच्चों हैं, उनको अपने जमीन से प्यार है, वो रोकेंगे। वहां तो नेपाल को लूट लिया चीन ने, वो बताइए। हर जगह चीन जो है बर्बादी लाने पे तुला है। सर, एक बात का क्रेडिट, बल्कि बहुत बड़ा क्रेडिट भारत को जाता है। वाकया होता है और उसके बाद भारत की जनता सड़कों पे निकल आती है और हुकूमत 59 ऐप्स को बैन कर देती है, जिसपे चीन ये कहता है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड की वायलेशन है। वो बिल्कुल बौखला जाता है। तो भारत तो खड़ा हो गया। भारत के सरमायादार अभी खड़े हैं चीन के साथ। अच्छा, ये एक इशू है। देखिए ना, ये बहुत बड़ा इशू है। हर मुल्क का सरमायादार अपने मुल्क का नहीं होता। पाकिस्तान इंडिया की जंगों में आपको याद होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल कैसे हुआ था। जहाज भर भर के सबसे बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सेठ लोग थे, उनका पैसा निकल गया था मुल्क से। हैं, बंगाल में यही हुआ। इशू ये होता है कि इस वक्त इंडिया जब अपने टॉप बिजनेसमैन को बोलेगा, जो कॉर्पोरेट जायंट्स हैं, कि यू विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, विद चाइना, खत्म। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदू भाई बुद्ध पूजा करते हैं, वो तक बन के आ रहे हैं चीन से।
क्या हिंदुस्तान में नहीं बन सकता? उन्होंने ऐसा कब्जा किया मार्केट पे, क्या टेलीफोन वही बनाएंगे? अरे नहीं चाहिए आईफोन, भाई सैमसंग ले लो। सैमसंग तो बांग्लादेश में सारी रिसर्च डेवलपमेंट होती है, इंडिया में फैक्ट्री है उसकी, वो ले। लेकिन ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था, 59 ऐप्स को बैन किया सरकार ने। ये पहला स्टेप है। अभी वो 56, मुझे मजा आता है अगर ये 56 ऐप्स को करते हैं। वो 56 इंच का मोदी जी कहते 56 ऐप्स कैंसिल है। और उसको यूएस के माइक पॉम्पियो ने भी एंडोर्स किया। हाँ हाँ हाँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, फ्रांस ने कहा कि हम अपनी आर्मी अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया भेजने को तैयार हैं। तो अब चीन के खिलाफ या चीन की एक्सपेंशनिज्म के खिलाफ, उसकी साम्राज्यियत के खिलाफ भारत तैयार है। लेकिन भारत के उल्टे हाथ पे एक और सांप बैठा हुआ है, जो गिलगित बल्तिस्तान पे कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, हिंदुस्तान की जमीन पे। जो पूरा, मैं कहता हूं ये जब तक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का ये चाकू पीछे कमर में खोप खोप के खून बहाएगा। और इसमें कौन सफर होगा? एक तो इंडिया के मुसलमानों को होश नहीं आता कि वो खुल के आए, हिंदुस्तानी नाम अपने रखना शुरू करें। कब करेंगे? कब तक खुदा हाफिज को अल्लाह हाफिज बना दिया? पूरी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी ट्रंप के साथ है, और जीतने वाला वो है एक और नामाकूल स्लीपी जो बाइडन, जिसको ट्रंप कहते हैं। स्लीपी जो बाइडन आ जाएगा, फिर आप क्या रहेगा उसके इर्द गिर्द? तो पाकिस्तानी गुस्से में सारे। उसका चाइना से भी लिंक है, आपको ये आइडिया नहीं है। उसके बेटे को $50,000 महीने की तनख्वाह मिलती थी, वो यूक्रेन में, और चाइना में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। चाइना का ये जो सारे का सारा एग्रेशन है, या जो उनका आगे एम्बिशन है दुनिया को चलाने का, वो आफ्टर ऑल इस वक्त तो भारत ने उसको एक तरीके से बांधा है। वो डरे हैं चाइनीज। मैंने रिसेंटली सर दोबारा से महाभारत को पढ़ा, और भगवान कृष्ण जी जो हैं वो जिस विजडम के साथ बताते हैं कि जब आपको अपने राइट्स के लिए जंग लड़ना है तो वो कितना सेक्रेड काम है। यस, ठीक है ना। जब तो आपने सच की बालादस्ती के लिए काम करना है, ये भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं कि जब आपको सच की बालादस्ती के लिए काम करना है तो फिर आपको युद्ध पे कैसे जाना है। इस वक्त भारत हर तरह के युद्ध के लिए तैयार यूं नजर आता है कि पहले तो वो एक पावर के तौर पर अपने आप को मनवा रहा है। सर देखिए ना, पावर मेज पे भी उसकी मानी जाएगी, नेगोशिएशन पे भी उसकी मानी जाएगी, जिसकी पीछे पावर होगी। तो इस देखिए, ये हर बात जो आप कह रहे हैं सही है जी। मुझे जो समझ में आता है कि ये पूरी थिंकिंग की इंप्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड क्या होगी। ये जंग यूरोप, वेस्ट और अमेरिका में लड़ी जा रही है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों की मक्कारी को इंडियन की विजडम बीट नहीं कर सकती। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो लोग जबरदस्ती उठा के हिंदुस्तान के बाजू काट के शाय शाय करते हुए एक शराबी कबाबी सुअर का गोश्त खाने वाले गोल्फर को, बरतानिया के एजेंट को रूलर बनाते हैं, जो कभी रहा नहीं वहां, जो पहला प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं जो कभी पाकिस्तान में रहा ही नहीं और पाकिस्तान की कोई जबान नहीं बोलता था, उसे प्राइम मिनिस्टर बना लिया। तो ये मक्कारी जो है, ये तो अभी तक आप किसी पाकिस्तान से कहिए, बोले आप तो मुल्क दुश्मन हैं। अरे भैया, मुल्क दुश्मन तो वो है वो जो लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना थे, पहले उन पे करो। जब तक ये टू नेशन थ्योरी, जब तक हिंदुस्तान के मुसलमान अपने आप को हिंदुस्तानी समझने से कासिर रहेंगे, और कैसे, एक ही, जितने जफर हैं सारे विजय हो जाएं। देखिए, कोई एक विजय दिखा दीजिए मुझे पूरे हिंदुस्तान में। मीनिंग तो एक ही है दोनों का, जफर या विजय का। चांद बाबू गरीब आदमी का नाम होता है, वरना आफ्ताब उसका नाम होता। हम हिंदुस्तानी हैं सारे मुसलमान, बनना चाहते हैं हम तुर्क। सही है। ये इंडिया का इनर प्रॉब्लम है। इंडिया का एक्सटर्नल प्रॉब्लम ये है कि उसके जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अल्ट्रा राइट हो जाते हैं। कि आज अगर वॉशिंगटन का स्टैचू गिरा रहे हैं और गांधी के
स्टैचू को कह रहे हैं बड़ा रेसिस्ट था, हाँ, वेंडलाइज किया। इंडियन कह रहे हैं हाँ हाँ रेसिस्ट तो था। अरे यार, खुदा वास्ते है भी तो डिफेंड तो करो। तुम नहीं गांधी को डिफेंड करोगे तो कौन करेगा? अब खुद आप गांधी को गाली देने लग जाए, अरे भाई बुरा लगता है तो घर की बात है, अंदर रखो। रिश्तेदार हमारे महात्मा थे, वो 12 बच्चे आपने देखे जो फ्रंट मार्च करते हुए जा रहे थे, 10-10 साल के। उन वैसा जज्बा क्यों नहीं है पढ़े लिखे लोगों में? चीन को भारत ब्लॉक कर रहा है, और मजीद किस तरह ब्लॉक हो सकेगा, किस तरह ये मसला हल होगा, जो आप अपने कॉलम में भी बयान करते हैं। मैं अगर होता दिल्ली में और मेरी एडवाइस को सुनता तो मैं अब तक पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देता। दूसरी चीज, मैं वो बंदरों का नाच जो होता है वागा पे, मैं बंद करता और वहां जू खोल देता। बोले जिसको तमाशा देखना है आके देखे, हमारे फौजी ये बंदर का नाच नहीं करेंगे। ओके, क्लोज, शट डाउन द बॉर्डर, नो ट्रेड विथ पाकिस्तान। इसमें कोई क्या ऐसी साइंस है जो मैं समझा नहीं पा रहा हूं? वो आपके जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर रोज भेज रहे हैं टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके। वो टेररिस्ट फिर धमकियां दे रहे हैं किसको? आपने आज के कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदुओं के जो, उनको ये एतराज है ये टेररिस्ट को कि आप औरत होते हुए क्यों बोल रही हैं। ये सबसे बड़ी इशू है हमारे इस्लाम फैलाने वालों का कि ये औरत कहां से आ गई बीच में। देखिए, जब आप बंबई पे अटैक बर्दाश्त कर लें 10 दिन के लिए, तो आप तो शय दे रहे हैं ना दुश्मन को कि वो आपके शहर पे अटैक हो रहा है और आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब पाकिस्तान ने इल्ज़ाम लगाया है इंडिया पर कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पर किया है इंडिया ने अटैक। जी, अगर इंडिया ने किया है तो फिर वो जो सलमान बलोच की माँ और बहन को आज अरेस्ट किया है कराची से, वो कि इंडिया से अरेस्ट किया, ठीक है हम मान लेते हैं, आप कराची को इंडिया का हिस्सा मान लें, हम खुश हैं। आज ही अरेस्ट हुआ है ना। आप उन बच्चों के जिन्होंने अपनी जान दी है अपने मुल्क के लिए, उनको पता था अब ये भगत सिंह वाली हरकत है, मरना है, वो गए, मर गए। अब उनकी बीबियां, माओ, बाप सबको अरेस्ट करके फौज लेके जा रही ना। देखिए, सब कोई तंग आ गया। अरब वर्ल्ड में से कोई पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये बन गए तुर्कों के गुलाम। पाकिस्तान की वो हालत है, घर के बाहर अगर सेठ की नौकरी करनी है तो नौकर आके खुद ही बैठ जाता है बाहर, बोला नहीं जी पैसे नहीं मैं मांग रहा आपसे, मुझसे काम करा लिया करें। पान वान लाना हो, कहीं बर्फी खरीदनी हो, चाय लानी हो, सैंडविच, मैकडॉनल्ड, मैं ले आऊंगा। वो टिप के शौक में कि चल इसमें से टिप ही निकल आएगी कुछ ना कुछ। अब तो माशाअल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उसामा बिन लादेन शहीद थे, तो तालिबान खान नाम सही था ना उनका। बल्कि अब तो इससे बड़ा टाइटल उनको बनता है, वो शेख उसामा बिन लादेन उनका नाम हो जाए तो अच्छा है।